और इस्लाम में कहा जाता है, देखो मैं आज आपका रिज़्क खा के जा रहा हूँ यहाँ पे, इस्लाम में कहा जाता है आप किसी के बाद जो रिज़्क खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो 40,000 साल पहले लिखा होता है। 40,000 साल पहले लिखे हुए थे ये शो बनने से पहले। मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से, था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फकीर, कुछ साईं जी, कुछ सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं, तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हर चीज का जवाब देते थे। मैं सुनता गया कि अरे भाई नवाजी जो होते हैं, अब जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जी हम पूजा करने वाले व्यक्ति जब मंदिर से पूजा करके निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हैं जी। उसी प्रकार से नवाजी लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो जाकर के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हे अल्लाह मेरे हिंदुस्तान को महफूज रखना, हे अल्लाह मेरे हिंदुस्तान में भाईचारा अमन चैन कायम रखना और हमें भी खुश रखना। मुसलमान आतंकवादी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच हम जो जानते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। कुरान में कहीं भी वाजिबे कत्ल नहीं लिखा हुआ है और काफिरों को खुलेआम मारने की बात कुरान में नहीं लिखी गई है। भाई मैंने कब बोला मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ यार? मेरी अरे गोदी मीडिया सब चुप सारे। तो मैंने मुस्लिम का नाम लिया, आपने क्यों बोला हम पाकिस्तान? अभी आपने बोला मैं पाकिस्तान की क्यों हिमायत कर रहा हूँ? अभी बोला, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इधर कैमरा करो, कैमरा इधर करो। मुस्लिम अभी किसने बोला? क्या बोला? पाकिस्तान का नाम लेना दर्द हुआ, क्यों होता दर्द? जब मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर जवाबी कार्रवाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो? एक दूंगा साले 1 मिनट में। अरे कौन यही है आपका काम ही, यही है। बात तो सही है। क्यों जवाब बोलिए आप क्यों जवाब ना आप भाई? क्या गद्दार नहीं है, गद्दार है सिर्फ मीडिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गद्दार तुम जैसे लोग हो। गद्दार तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग नमक हराम है। गजब बेइज्जती है। कुरान मजीद कौन से पैगंबर पर नाजिल हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद कौन से महीने में नाजिल हुई? रमजान मुबारक। कुरान मजीद की पहली वाहिद कौन सी पहाड़ पर नाजिल हुई? गाड़े हीरा। अच्छा, इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ो। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद को कौन से सूरे सबसे पहला नाजिल हुई? सूरह अलक। कौन सी सूरह सबसे पहले नाजिल हुई? सूरह अलक। अच्छा, कुरान मजीद कुल कितने पारे हैं? 30 पारे। कुरान मजीद का दिल कौन से सूरह को कहा जाता है? सूरह यासीन। कुरान मजीद में कौन से वाहिद खातून है जिनका नाम है बीबी मरियम? सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इतिहास में भी, तारीख में भी जो है मुसलमान और सिखों की आपस में सांझ रही है। भाई मर्दाना जी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी के साथ रहे। हमारा जो दरबार साहिब है, भारत माता की जय बोल। संविधान में लिखा हो भारत माता की जय? ये नहीं बोलेंगे। लिखा हुआ भाई संविधान में लिखा हो तो बोलोगे? संविधान में लिखा, हम बोल रहे लिख के आगे। और बताओ, संविधान में लिखोगे बोलेंगे भारत माता की जय बोलेंगे? संविधान में लिखा हुआ तो दाढ़ी का और टोपी का दोस्ती मत निभाइए। जब कश्मीर की बात आएगी तो बोलिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और ईरान ने सपोर्ट नहीं किया। मानिए इस बात। दोस्ती नहीं थे, ईरान से दोस्ती नहीं है तो किस बात की मित्रता है? तो मोदी जी ने फोन कैसे करा? किसको करा? कल कैसे फोन करा मोदी जी ने? लेटर कैसे भेजा? जो लड़ाई को रुकवाइए। लड़ाई अच्छा नहीं होता। अगर उनसे दोस्ती नहीं होता तो बात कैसे करता सर, बताइए यार। भाई साहब, भाई सारे देश को आपस में कांटेक्ट है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बिल्कुल बोलचाल नहीं है, सब तक कांटेक्ट रहे।